अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, की हाल चाल है तमाम दोस्तों में थोड़ा चिंते मित्र अरबाज सादिक। आज साढ़े को बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी मल्टी टैलेंटेड मेरे दोस्त बैठे ने और माशाल्लाह पीटी भरा भी ने चैनल भी चला रहे ने एक बड़ी अच्छी कंपनी दे विच बड़ी अच्छी पोस्ट ते काम भी कर रहे ने और भी क्रिकेट दे भी बड़े इंटरनेशनल प्ले नेशनल इंटरनेशनल खेलते रहे ने क्रिकेट भी और अजकल दे कबूतरबाजी दे विच बहुत ही इन हैगे ने चौधरी उस्मान साहब उस्तादी शागिर्दी किसे नाल नहीं हैगी उस्तादी नहीं है शागिर्दी है शागिर्दी हैगी उस्मान भाई दी ग्वाल मंडी तो ताल्लुक है और बड़े ही अच्छे इंसान ने बाय नेचर बहुत ही अच्छे बंदे हैगे ने और दूसरी मुलाकात है गलबन साडी और बड़ा रेयर ऐसा होया मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਦ ਸਲਾਮ ਦੁਆਈ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਬਿੱਲੇ ਭਾਈ ਉਸਤਾਦ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਬਿੱਲਾ ਸੁਈਕਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਲਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੋਈ ਹੈ ਟੈਕਸ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਦੇਰ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਦਰੁਸਤ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੀਦਾਰ ਹੋਣ ਗੱਲੀ ਬਾਤੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਫਨਕਾਰ ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਇਆ ਨਾਸ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਦੇ ਇੰਜ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਕਰਕੇ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਛਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਚੌਧਰੀ ਪਿਜਨ ਕਲੱਬ ਹੈ उस्मान पिजन ऑनलाइन ਉਸਮਾਨ ਪਿਜਨ ਆਨਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਚੌਧਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਫਿਰ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ आएगा अस्सलाम वालेकुम उस्मान वालेकुम सलाम की हाल चाल है सर ठीक ठाक आप सुनाए वालदी उर्दू में आप ज़्यादा बात करते उर्दू में करें इंग्लिश में करें पंजाबी मुझे नहीं आती और हमारी उर्दू ख़राब है तो अब हम क्या करें जैसे मर्जी कर लें आपको पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती है बस अब हर बंदे की गैदरिंग वो आपको पता नहीं था आपने मेरे पास आना है तो आप पंजाबी थोड़ी सीख रहे यार तुम भलवाना है शहर च रहंदे ਭਲਵਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼ ਭਲਵਾਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੰਗਬਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਈ अरबाज भाई सब देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सेकेंडली अरबाज भाई पता क्या बात है, ग्वाल मंडी में रह के हमारे पेरेंट्स ने ना तरबियत हमारी ऐसी की है कि लगता ही नहीं है, हर बंदे से मिलता हूँ वो कहता ही नहीं कि आप ग्वाल मंडी से बिलोंग करते हैं। आप तो कोई डिफेंस या जोहर टाउन वाली साइड के लगते हैं। ऐसे ही है, बस वो यही है कि माशाल्लाह हमारे वालिद साहब हैं, बड़े अच्छे बंदे हैं, तो उन्होंने तरबियत ही ऐसी की है कि हमें कुछ भी करते हैं कोई गलत काम तो हमें हमारे वालिद साहब सामने नज़र आ जाते हैं क्या कि यार उनकी कोई ना कोई गलत अल्फाज में उनको याद ना करे हमारी ज़ात की वजह से। तो उन्होंने बैठ के एक दफ़ा समझाया था कोई 7-8 साल पहले। वाह। तो तब से मैंने ना अपने दिमाग में बैठा लिया था कि, और मैंने अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लिया था कि मैं ग्वाल मंडी में रह के भी ना गलत कामों से बहुत दूर हूँ। पूरी फैमिली ही इस तरह की या सिर्फ आपका करैक्टर इस तरह का? नहीं, पूरी फैमिली है, हमारे सारे कज़न वगैरह भी ऐसे हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि कोई ना कोई कज़न ऐसा है जो किसी न किसी काम में मुब्तला है, इन्वॉल्व है। हाँ, लेकिन मेरी जो उनसे ना नेचर यही है कि मैं ना अपने मामलात में इतना बिजी रहूँ कि मेरे गलत कामों की तरफ जाऊँ ही ना, मुझे आदत ही नहीं है। हाँ, बचपन से, ये नहीं कि आज से, बचपन से। कबूतरबाजी की तरफ किस तरह आ गए आप? गलत कामों में तो पड़े ही नहीं। कबूतरबाजी ऐसे है कि अरबाज भाई मेरे वालिद साहब में ना किसी ने ना काला इल्म कर दिया था। हम बहुत छोटे थे, स्कूल गोइंग थे, हमें इतना पता नहीं था। तो हमारी वालदा जो उनसी है ना वो हमें कहती थी कि जाओ ऊपर जाके ना ये दाना डालो, पानी डालो। मैं कहता था मामा की तरह मुझे बेचती रहती हैं। वो फिर ना 1-2 दफ़ा मुझे मार भी पड़ी थी, मदर से मार भी पड़ी थी कि आप जाओ, मैं आपको कह रही हूँ। फिर ना हमने रूटीन बना ली, स्कूल से आना, दाना डाल के आना, अकेडमी से आना, फिर दाना डालने जाना। मैं घर में बड़ा था। अब बहन भाइयों में बहन सिस्टर बड़ी थी, उसके बाद मेरा भाइयों में सबसे बड़ा था। फिर मेरी रूटीन बन गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक़ पैदा होने लग पड़ा। हमारे साथ फिर हैं एक इजाज़ भट्ट साहब हैं, अभी शौक़ कर रहे हैं। तो उनका एक कबूतर मैंने पकड़ लिया था,
उनको पता है इस चीज़ का? नहीं, उनको नहीं आज पता जिक्र नहीं पता? था। बता दिया था मैंने, अच्छा, बाद में बता? बाद में बता दिया था। उस कबूतर ने ना मुझे शौक इतना डाल दिया कि जब मैंने सुबह स्कूल जाना, उनका कबूतर पकड़ लिया, छोड़ देना, अकेडमी से आना, स्कूल से आना, वो ऊपर ही खड़ा होना। हमें क्या पता था दाना क्या डालना है, पानी का वो गोल्डन था कबूतर, मियाँ नज़ीर वाला, मियाँ नज़ीर साहब का गोल्डन कबूतर था। तो मुझे तो बाद में पता चला, क्योंकि अब जाते हैं उस्तादों के पास तो देखते हैं तो फिर हमें समझ आती है। तो जब मैंने स्कूल अच्छा, वाले साहब के कबूतरों से नहीं आपको शौक पड़ा? नहीं, वो दाना पानी डालते थे, बस वो दाना डालने की आती करे। दाना डालने की हद तक मैं छोड़ दी, कबूतर मार मुड़ गए, चले चुले गए, खुले रहते थे। वो फिर वाले साहब ठीक हुए तो कबूतर रखना भी छोड़ दिए। अच्छा, वाले साहब ने भी छोड़ दी? वाले साहब ने भी छोड़ दिए। उसके बाद फिर मुझे शौक़ पैदा हो गया। जब मुझे शौक़ पैदा हुआ तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इंटरेस्ट शो किया। फिर जिसके पास भी जाता रहा अरबाज भाई, हर बंदे ने ना डसा ही था। अच्छा। तो फिर अब कोई रिसेंटली कोई 2015 के 16 की बात है, उस्ताद मुल्ला नदीम तारवाना के पास में जाता रहा 2 साल मुसलसल अपनी गाड़ी पे, उनके डेरे पे ग्वाल मंडी से। तो उन्होंने मुझे बड़ा समझाया कि आपकी एज नहीं है, कबूतरबाजी में ना आओ। तो मैं सबसे शुक्रिया अदा करूँगा उनका कि उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। शागिर्द भी फिर उन्हीं की? नहीं, शागिर्द अभी मैं रिसेंटली हुआ हूँ, उस्ताद चौधरी अकरम शहजाद USA में होते हैं, तो उनका मैं शागिर्द हुआ हूँ अभी रमज़ान में ही। वो मतलब कि उस्ताद मीर गुलाम रसूल पार्टी है। अच्छा अच्छा अच्छा, उस्ताद जफर शाह वाली पार्टी। हाँ, आपकी तो एक ही पार्टी हाँ है ना? जी, ऐसे ही है। हमारे पीर मुर्शिदों की पार्टी है। हाँ, ऐसे ही है। तो फिर मुझे उनकी बात कुछ अच्छी लगी, तो अच्छी गपशप भी थी, फिर उनका मैं शागिर्द हुआ था। अभी रिसेंटली मैं हुआ हूँ, तो अब कबूतरबाजी इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे घर से ही। तो अभी चैनल बनाया था, तो वो दोस्तों ने बहुत प्यार दिखाया, मोहब्बत दिखाई। चैनल आपका एकदम ही मार्केट में हिट हो गया। ऐसे ही है। इसके पीछे क्या राज है? उसके पीछे अब मेरे साथ मेरे कोई 1050 प्लस सब्सक्राइबर है। और आप अरबाज भाई ये देख लें कि हर बंदा मेरे साथ ना पर्सनल राब्ते में है, चाहे वो दुबई का है, इंग्लैंड का है, USA का है, लाहौर का है, इंडिया का है। आपके पास तो बाहर के स्पॉन्सर थे। स्पॉन्सर्स नहीं मैं अभी आपको एक वॉइस सुनाता हूँ। मुझे ना परसों रात को एक बंदे की कॉल आई, मैसेज आया पहले रात को 2 बजे, फिर कॉल आई, उस्मान भाई मैंने आपसे एक वादा किया था। मैंने कहा क्या? 1 माह पहले उनसे मेरा रब्ता हुआ था, उन्होंने कहा जी आप सेटअप बनाएं, स्पॉन्सर मैं करता हूँ आपको। तो मेरी एक नेचर है कि अल्लाह पाक ने दिया है, शायद इस वजह से कह लो कि मैं किसी का ना एहसान नहीं लेता। वाह वाह। उसकी वजह यह है, कल को कभी ना कभी वो बंदा आपको जितलाता ज़रूर है। तो जब अल्लाह पाक का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, उसने मुझे कहा उस्मान भाई अपना अकाउंट नंबर दो, मैं आपको ना सुबह पैसे भिजवाऊंगा। मैंने कहा यार मुझे ज़रूरत नहीं है। वाह। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड, ये परसों की बात है, वीडियो और वॉइस है उसके। उसने आगे से ना बड़ा रफली रूटली मेरे साथ ना बात की। उसका ना दुबई में होटल है और चौधरी उमैर नाम है उसका। क्या बात है। मुझे उसके साथ एक ही दफ़ा बात हुई है, मेरा सब्सक्राइबर भी है। उसने कहा उस्मान भाई जब मैं आपको सोशल मीडिया पे देखता था ना, इसके चैनल पे उसके चैनल पे, तो मैं तब से आपको लाइक करता हूँ। लेकिन आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, और हमारी कॉस्ट भी सेम ही है। तो मैं आप चाहता हूँ कि मैं ना आपका शौक़ करवाऊँ। मैंने फिर उनको इनकार किया। कुछ मेरी अपनी मसरूफियात भी है जिसकी वजह से ना मैं कबूतरबाजी में अभी इन नहीं हो रहा, प्रॉपर नहीं आ रहा। वह चैनल की आती कर, चैनल की या अपने शौक की आती? अपने शौक। उसकी वजह यह है कि मेरे बिजनेस हैं, मेरी क्रिकेट है, सबसे पहले मेरी प्योरिटी पे क्रिकेट है, प्रोफेशनल मेरी क्रिकेट है। मैं क्रिकेट के बाद अगर कोई और सेकंड ऑप्शन रखूँगा ना तो वो कबूतरबाजी होगी। अल्लाह पाक ने मुझे वसाइल भी दिए हैं, तो लेकिन अभी जौन से है ना मेरे मामलात ऐसे हैं कि मैं सारे मामलात वाइंड अप नहीं कर सकता कबूतरबाजी की वजह से। अच्छा, मेरे साथ बड़ा अच्छा, मैं समझता हूँ गुड लग रही है कि जो जो मुझे शौक थे ना मैंने उनको प्रोफेशन बना लिया अपना। मुझे फोटोग्राफी का बचपन से शौक था, कबूतरों का तो तब था भी नहीं। हमने बाबा जी हालात मतलब कि उस तरह के नहीं थे प्रॉस्पर, इस तरह के कि हम एक दफ़ा में 60,000 का 80,000 रुपया कैमरा ले आना। स्कूल में तो चलो वो नहीं हिसाब किताब, कॉलेज में लड़का एक था उसके पास नया नया कैमरा आया था, कैनन पता नहीं 600D या 800D नया कैमरा आया था, एक के पास नाइकन का था। वो एक के साथ यारी डाल ली ना, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, ऐसे ही है। हमारे लिए 80,000 60,000 रुपये का कैमरा लेना उस टाइम पे बड़ी बात थी। आज से कोई
6 साल पीछे चले जाए, क्योंकि 4 साल यूनिवर्सिटी को भी दिए। लो जी, उसके साथ यारी डाल ली, अपने शूट के लिए उससे कैमरे ले आने। वो कहने का मकसद ये है कि जो मेरा शौक था ना, मैंने वही प्रोफेशन बना लिया। और आपका साथ भी यही सीन है कि जब आपको मौका मिलेगा आप अपने शौक को ही प्रोफेशन भी बनाएंगे और प्रायोरिटी भी इसको ही देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी मैं रिसेंटली और अभी करंट भी मैं पंजाब बैंक की तरफ से खेल रहा हूँ क्रिकेट। वाह मेरा वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, और मेरी जॉब जो सी है ना एडसेल्स एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम कर रहा हूँ। मल्टीनेशनल। जी, वहाँ काम कर रहा हूँ। अच्छा। ये इंडस्ट्री एरिया में है, कायदे आज़म इंडस्ट्री एरिया में है। और साथ में मेरी शॉप्स हैं माराटोन लिंक रोड के पास टाउनशिप आता है, वहाँ पे कॉस्मेटिक्स, लेडीज अंडर गारमेंट्स और टॉयज़, वहाँ भी मैं टाइम देना होता है। उसके बाद मेरे वालिद साहब का काम है ट्रांसपोर्ट का, मैंने उनको भी जाके टाइम देना होता है। अब उधर जाना है आपने? हाँ, मैंने रात को बसेस वगैरह आती हैं तो हिसाब किताब अड्डा वगैरह वहाँ पे शॉप भी है अपनी, और बसेस AC वाली बसेस है ना, वो हमारी अपनी है, तो उसको भी मैंने देखना होता है। तो मेरा आपको फिर क्या ज़रूरत है किसी से? बस यही बात है। लेकिन ना मेरी कुछ, अब मैंने सोशल मीडिया के साथ ताल्लुक़ हुआ है ना, तो कुछ मेरे बहुत सारे दोस्त अब आप भी हैं, कह रहे उस्मान भैया आप शौक करो। शायद किसी को लग रहा है कि पता नहीं सोशल मीडिया पे आके ये बात करता है तो ये नहीं कर सकता, वो स्पॉन्सर भी मुझे कहते हैं। कुछ लोग बात भी करते हैं कि इसको स्पॉन्सर की ज़रूरत थी, ये स्पॉन्सर मिला तो ये हमारे से आउट हो गया। कुछ लोगों ने पीछे मीडिया पे ये भी बातें की हैं, तो बात करने का मकसद है उनको मेरा पता भी है, और हर धर्मपुरे मियाँ मीर में मेरी पर्सनैलिटी से हर बंदा वाकिफ़ है, तो वहाँ जाता भी रहा हूँ। नहीं, आपको मेरे ख्याल से ये पता नहीं था कि मैं इधर रहता हूँ? नहीं, है ना? मैंने ना तकरीबन कोई 8-10 दफ़ा डिफरेंट भाइयों से कहा है कि मुझे ना अरबाज़ भाई पास लेके जाएं, उनके पास टाइम नहीं था। फिर मेरा भी सीज़न था रमज़ान में, तो मैं भी दिन रात वहाँ पे बिज़ी रहा, तो अब मैंने आपसे रब्ता किया, मैंने कहा मैं खुद ही जाता हूँ, देख लेता हूँ। अभी भी मैं तकरीबन कोई आधा पौना घंटा घूमता रहा हूँ। लोकेशन ऐसी है ना, मुझे पता ही नहीं है इस एरिया का, लोकेशन घुमाती रही मुझे, लेकिन बेसिकल तो ये मेन ही बनता है। मैं नहीं बनता है। हाँ, तो बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे शौक है क्रिकेट के बाद कबूतरबाजी का, जब से ये पतंगबाजी ख़त्म हुई है। अच्छा, पतंगबाजी भी करते हैं? बहुत शौक था पतंगबाजी यार, जब पतंगबाजी पे बैन लगा ना, तब मैं छोटा था, मैंने नहीं की पतंगबाजी। हालांकि मैं देख दूँ कि शौक बड़ा पड़ गया था बाद में। हमारा अपना ये जो घर है ना, ये तकरीबन है 8 मरले का। ये तब ना उदो बीच में वो आया था ना फ्लो पंजाबी वाला, ये अब डबल स्टोरी बन गया, तब ये डबल स्टोरी नहीं था, ये एक ही पोर्शन होता। यहाँ पे वो बड़े बड़े ना, छोटे थे हम, ज़्यादा ही छोटा था मैं भी, हालांकि फैमिली का सबसे बड़ा बच्चा हूँ। बड़े बड़े वो फटे नहीं पड़े होते, नीचे इतने नीचे उनकी टांगे होती, वो बंदे बैठे होते थे आमने सामने, एक बंदा साइड में ये कारखाना था, यहाँ पे गुड्डी बनती थी, डोर नहीं थी बनती। हमारा अपना गाइड हाउस था। अच्छा। मेरे चाचू का और मेरे बाबा का ना मिल के काम था। बाबा जो से थे मेरे, वो स्टॉल्स लगाते थे, ये डिफरेंट, जब बसंत होती थी डिफरेंट कॉलेजेस में, हाई लेवल के कॉलेजेस में या स्कूल में, क्योंकि आपको पता है वो दौर था स्कूलों में पतंगबाजी होती थी बसंत वाले दिन, कॉलेजेस में होती थी, यूनिवर्सिटीज़ में लम स्टिकर मतलब के ना मेरे बाबा के स्टॉल्स लगते थे। और प्राइवेट यहाँ पे काम होता, सामने दुकान थी, यहाँ पे बनते थे गुड्डा, मतलब कि बड़ा वसी काम था काइट हाउस वाला। वो जब हमने होश संभाली, ये बैन शैन लग गया, कारोबार भी साਡਾ तबाह हो गया, मतलब कि वो प्रोस्पेरिटी नहीं रही सही जो है थी। लेकिन शुक्र है मालिक का, शुक्र है कि मतलब कि उसने संभाले ही रखा है, सट जी उन्हें संभाले रखा है, ना टुर सके ना बंदा बह सके, लेकिन अल्लाह ने बड़ा साथ दिता। बस शुक्र, बंदा ही छड़दा, अल्लाह नहीं छड़दा, बंदा ही अंदर बेवफाई करता है। बस इस सारे सिनेरियो में मैं तो यह सीखा बंदा ही अल्लाह ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ बंदा ही भूलता है, अल्लाह नहीं कभी भूलता। अल्लाह नहीं भूलता। तो हमेशा कोशिश यही किया अरबाज भाई के जो शौकीन हज़रात हैं उनका शौक़ करवाया जाए, मेरी तरफ से ये कोशिश हुई है। लेकिन मैं अभी तक जो मैं खड़ा हूँ ना जहाँ पे, मैं पीछे जितनी भी मेरी ज़िंदगी गुजरी है, मैं उस्ताद नदीमुल्लाह तारवल को क्रेडिट दूंगा। उन्होंने मुझे बहुत समझाया। उन्होंने कहा मेरे बेटे, मैं गया, मैंने कहा उस्ताद जी मैंने ना बर्ड्स लेने हैं। उन्होंने कहा मैं हूँ ना, मुझे पता है तो गाड़ी में आता है, मैंने तुझे छुरी फेर देनी है। ये उनके अल्फाज थे 2016 में। वाह वाह वाह। कहते जी आपने किसी को ये शो नहीं करवाना कि आपने खुद परचेज़ करने हैं। उन्होंने मुझे कहा ये मेरा प्रवाजी सेटअप है उस्मान बेटा, जाओ आप जो आपको बर्ड्स पसंद है ना आप उठा के ले जाओ। मैंने कहा उस्ताद जी आपने कह दिया, मैं ले गया। मैं तकरीबन कोई 2 साल
लगातार उनकी छत पे जाता रहा, जाके शौक करता रहा। उन्होंने कहा कबूतर नहीं कहीं से परचेज़ करने आपने। तो बहरहाल उन्होंने मुझे बड़ा गाइड किया, तो उसके बावजूद भी बड़ी ठोकरें खाई, बड़े दोस्तों ने डस भी मारे, लेकिन अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद चौधरी अकरम शहजाद यूएसए में होते हैं, वालिद साहब की तरह ही वो ट्रीट करते हैं। वाह वाह वाह। तो अभी रिसेंटली कोई मसला मसाइल हुआ था मेरा, तो मुझे बड़ा मैसेज दे ली व्हाट्सएप पे, मैसेज दे ली, बड़ा डिसहार्ड हुआ था मैं कहा मैसेज दे ली। डिसहार्ड हुआ था, उसकी वजह से फिर वो उस्ताद चौधरी अकरम शहजाद यूएसए वाले हैं, उन्होंने मुझे रात पूरी मेरी साथ राब्ते मेरे काउंसलिंग की उन्होंने। हाँ, उन्होंने कहा जी उस्मान भाई ये चीज़ें होती हैं, आप सो जाएं। उनके साथ मेरा वैसे भी रब्ता था, तो फिर मुझे उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मेरे घर में बहुत सारे बंदों को नहीं पता, लेकिन ये इतने दूर बैठ के मेरी पेन ले रहा है और उस्ताद बंदा हो गए। वो चीज़ मुझे इंस्पायर किया, तो फिर मैंने कहा उस्ताद जी मैंने आपका शागिर्दी में आना है। तो फिर मैं रमज़ान में ना उनके शागिर्द हो गया था। तो अब इंशाल्लाह ताला लास्ट टाइम ना बंदा किसी भी शख्स के साथ ना जज्बाती तौर पे ना बड़ा कनेक्ट हो जाता है। हाँ, हालांकि चाहे मैं वैसे बात कर रहा हूँ किसी उस्ताद की ना, वो नहीं कह रहा कि उस्ताद को पता नहीं कुछ, वैसे कह रहा हूँ कि चाहे उसको कुछ भी ना पता हो, लेकिन अगर जज्बाती तौर पे आप किसी के साथ कनेक्ट हो गए ना, तो फिर तुम्हारा दिल नहीं करता कितने और जानते हैं। हाँ। वही सीन आपके बस साथ मेरे हो। आइडियल्स 2-3 पार्टियां थी, 2-3 बंदे थे आइडियल्स के, मैंने इनकी शागिर्दी में जाना है और अल्लाह पाक ने मुझे वसाइल भी दिए हैं, मुझे वो करेंगे भी। उस्ताद कराम बड़े नाम थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक चीज़ ने ना मेरा सारा दिल ना उनकी तरफ मोड़ दिया। मैंने फिर कहा उस्ताद जी, तो फिर शागिर्दी में भी आ गए। अब इंशाल्लाह ताला पूरा प्लान है कि मैंने कहा था कि ईद के बाद छत बनाऊँगा, तो अभी थोड़ा से मसरूफियात ऐसी हैं जिसकी वजह से ना टाइम नहीं निकल रहा। तो इंशाल्लाह फिर फ्यूचर में आपको इंशाल्लाह ताला छत से शो करवाएंगे, निस्बत रोड वाली अपनी घर की छत से। आपका बेसिकल निस्बत रोड पे है? ग्वाल मंडी और लक्ष्मी चौक के सेंटर में निस्बत रोड आता है, लाइब्रेरी उसके साथ वाली गली में मेरा घर है। तो यार वहाँ पे तो बड़ा डिफिकल्ट है कबूतरबाजी करना, लेकिन हम रश बहुत है, लेकिन मेरी छत माशाल्लाह खुली डुली है, 15 मरले में छत है और छत भी बड़ी है और मेरे पास इर्द गिर्द रश नहीं है। और वहाँ पे हमारे ये है कि कबूतरबाजी करना मुश्किल है, लेकिन कबूतरबाज को सपोर्ट बहुत करते हैं। अच्छा, आपकी मेरी लागतबाजी है, हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन जब मेरी बाजी होनी है ना, बेशक आपकी नहीं है, आपने मुझे इस तरह सपोर्ट करना है कि जिस तरह मेरी आपकी खारबाजी है ही नहीं है। ये मैंने देखा है अपने एरिए में, धर्मपुरे मियाँ मीर में मैंने ये चीज़ें नहीं देखी, क्योंकि मेरा 2-3 साल 4 साल हो गए हैं वहाँ वास्ता रहा है। यार अभी भी यहाँ है। पे है टिपिकल कबूतरबाज, टिपिकल जो नेचर है ना कबूतरबाजों की। तो वही रात को ना उस्ताद जफर शाह साहब बैठे थे, कह रहे यार सानू अपने ना कबूतरबाजों ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੇਚਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡੋ परे। मेरे घर में इतना गलत इसको समझते हैं ना कबूतरबाजी को। मैंने वालिद साहब को कहा, मैंने कहा मेरा शौक़ है। उन्होंने कहा फिर बेटा ऐसे उस्ताद के शागिर्द हो ना कि मुझे भी लगे कि अच्छे किसी उस्ताद के शागिर्द हुए हो। तो आप बिलीव करें अरबाज भाई, हम आप उस्ताद जी से बात करते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे समझ लें कि वालिद साहब गाइड नहीं करते, वैसे वो गाइड करते हैं। ये नहीं कि मेरे उस्ताद हैं मैं इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ, ज़ुबान के वो बड़े अच्छे हैं और समझाते ऐसे हैं जैसे वालिद साहब समझा रहे हैं। क्या बात। तो मुझे समझ लें कि मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई मैं गलत रास्ते पे जाने का सोचूं भी ना, गलत रास्ते से मुराद यह है कि किसी को कोई बुरा लगे, वीडियो बनानी है तो उस्ताद जी रोक देते हैं, तो मुझे फिर माननी भी पड़ती है, उस्ताद बंदे हैं। तो बाकी ये है कि लगे हुए हैं, माँ बाप की दुआएं हैं और हार्ड वर्क करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे आदत ये है कि मैं स्ट्रगल करता रहूँ। जैसे मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए फैसिलिटीज़ पैदा की हैं ना, आने वाले मैं अपने बच्चों के लिए भी वही फैसिलिटीज़ पैदा करूँ। सही बात है। तो बाकी लोग बातें बहुत करते हैं, अभी भी कर रहे हैं कि कबूतरबाजी घर से करे, ये करे, वो करे, स्पॉन्सर मिल गए। बिलीव करें कि मैं इस मकाम पे हूँ कि मैं कहीं भी जाके ना कबूतरबाजी आराम से कर सकता हूँ। अच्छा, हमारे जो इलाके में है ना, सॉरी टू से, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इट पुट्टो यूट्यूबर है, हाँ, आपको पता ही ऐसे ही है, ऐसे बल्कि आप ही ज़्यादा इधर का वर्किंग करते हैं। मुझे तो आपने नहीं देखा होना किसी भी घर में कोई ऐसा है। इनमें ना मैं इन्वॉल्व ही नहीं शुरू से हुआ, मतलब कि जिस तरह का ये इनका कंटेंट है। तो
इनकी दौड़ यही है, स्पॉन्सर्स और ये नहीं चीज़ें। मारा ये माइंड ही नहीं। हालांकि मुझे ये बड़ी बुरी बात लगती है, लेकिन फिर भी हमारे इलाके का जो जेन है ना, जेनियत है जो हमारे इलाके के यूट्यूबर्स हैं एरिया के, वो अजीब ही उनके बीच में ना एक टर्म है स्पॉन्सर वाली। बस वो लालच हर इंसान को होती है, लेकिन मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया है, मैंने फ्यूचर में कबूतरबाजी करनी है घर से। मेरी आदत नहीं है कि मैं कहूँ फलाने आ जा, फलाने आ गया। मेरी आदत ये है कि मैं अपने घर से कबूतरबाजी करूँ। चैनल अपना होगा, कबूतरबाजी भी करेंगे, शौक भी करेंगे, किसी को बुलाएंगे ही नहीं। हाँ, क्योंकि इधर ऐसे होता है कि आपके साथ मैं आज बैठा हूँ ना, कल को आपने ही मेरे खिलाफ बातें कर रही होंगी। ये मैंने आपको वो बता रहा हूँ जो मेरी सारे दौर से मैं गुजरा हूँ। तो कोशिश हर बंदे की ये होती है कि यार इस बंदे का शौक करवाया जाए, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अब ना सिर्फ अपने हद तक रहो, किसी के पास ना इन्वॉल्व हो ना जाओ। इसलिए अब मेरी कोशिश ही ये है कि मैं ना अपने घर बैठूं और जाऊं भी ना। और मैंने ये काम शुरू भी किया, मेरा बड़े उस्तादों के साथ बड़ा अच्छा लैक है। तो अब मैंने भी यही काम करना है। और आप बिलीव करें कि मैं रिहर्सल जब करता हूँ ना, अब क्योंकि मैं बिजी होता हूँ, मुझे क्या पता कि उस्ताद से जाके क्या सवाल पूछने हैं। अच्छा, प्रैक्टिस करते प्रैक्टिस करता हूँ, तो आप बिलीव करें, ये नहीं कि आपके सामने बैठा हूँ, मुझे ना उस्ताद वो नहीं है, एक आपके पेटी भाई हैं बड़े मशहूर हैं, कामरान नकवी साहब, अच्छा 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 अच्छा। उनको मैं देखता था, लेकिन ना उनकी ना कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। मतलब मैं हमारे और सीनियर जान हैं। तो तुझे नहीं, कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मतलब बोलने, वे ऑफ टॉकिंग उनकी ना, अब आपको उसके साथ कंपैरिजन करता हूँ ना, तो आपकी बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं नहीं यार, कामरान भाई का बहुत अच्छा स्टाइल है। नहीं, मैं उस लिहाज से नहीं कह रहा, हमारे सीनियर हैं, लेकिन एक होता है ना लाइक, जिससे बंदा ज़्यादा करे, लाइक डिसलाइक। लाइक डिसलाइक, उन्हें भी मैं लाइक करता हूँ। लेकिन अगर 100 वीडियोस उनकी है ना, तो मैं 50 उनकी देखता हूँ। अगर 100 आपकी हैं तो 99% मैं आपको फॉलो करता हूँ। चलो यार, ਤੁਹਾਡੀ उसकी मोहब्बत है, मेरी ना कामरान भाई। ओके, कामरान भाई नहीं, कामरान भाई हमारे सीनियर हैं। नहीं, मेरे अपनी वीडियो मेरी सर जी कोई साडी गल ही नहीं, रैंडम साडी वीडियो नहीं, बनती ये वो हमारे सीनियर है। मेरी Senior उनसे एक दो दफ़ा बात भी हो चुकी है, लेकिन हर बात का ना हर बंदे का अपना मतलब राय है, लाइकिंग डिसलाइकिंग लाइकिंग डिसलाइकिंग है। तो मुझे आपका ना वो बोलने का स्टाइल, हो आपके क्वेश्चन जिनसे होते हैं ना, वो उन्हें बड़ा पसंद करता हूँ। डीपली करते हैं आप, वो भी करते हैं, नहीं नहीं, कामरान भाई साडे तो हर पासों ही अगे ने। लेकिन ਅਸੀਂ भाई अपने सीनियर ਨੂੰ बहुत मानते हैं। तो बहरहाल मुझे अच्छा लगा। और हमारे भाई हैं एक यूसुफ गोंदल साहब, दुबई में होते हैं, उन्होंने भी मुझे, उनके साथ भी वो मेरी बड़ी रहनुमाई करते हैं। उन्होंने भी कहा कि यार आप इन दोनों को देखा करो, जिस तरह ये क्वेश्चंस करते हैं, जिस तरह ये डीपली जाते हैं, आप भी उसी तरह क्वेश्चन किया करो। तो कोशिश कर रहे हैं कि अब मार्केट में इन हुए हैं तो कामयाब करें। जरा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक ले जरा बंद कर। अच्छा उस्मान भाई, ये बताएं कि शौक के हवाले से अब प्रॉपर आपको हम मैदान में कब देख रहे हैं? इंशाल्लाह ताला मेरा प्लान ये है कि 2025 है, ये 26 तक मेरा पूरा प्लान है कि मैं ना छत को ना इंशाल्लाह ताला बहाल करूँगा। सेटअप ये बनाऊँगा 25 में। वो हो सकता है कल बना लूँ, हो सकता है मेरे कोई बिजनेस है उनको थोड़ा सा मैंने वाइंड अप करना है, तो फिर इंशाल्लाह ताला ना आपको प्रॉपर। यार वैसे आपको बात है कहूँ, अगर बिजनेस समझ में आ रहे हैं तो फिर उनको वाइंड अप ना करना। पता क्या बात है, अगर समझ में नहीं आ रहे फिर कर दो। पता क्या बात है, अब मेरे इतने बिजनेस हैं, उनको मैनेज करना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है। मेरी फैमिली है, मैं माशाल्लाह शादीशुदा हूँ, माशाल्लाह। तो मेरा एक बेटा है। तो मेरी अब मिसेस भी कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम हमें भी दें आप। तो मैं सुबह फजर से लेकर रात 2 बजे तक मैं बिज़ी रहता हूँ। अभी भी देख लें क्या टाइम है, मैं सुबह फजर से निकला हूँ। 11 बज गए तकरीबन। हाँ जी, नहीं 11 से ऊपर ही हो गया, तो 11:30 हो गए। तो ये मेरी रूटीन है। तो मैं टाइम फजर से निकल पड़ते हैं। फजर के बाद जाता हूँ, NCA जाना होता है, वहाँ जाके बायोमेट्रिक लगा के क्रिकेट का नेट वगैरह प्रैक्टिस वगैरह करनी होती है। वहाँ से जब आता हूँ तो फिर मेरी कंपनी है जहाँ से मैं जॉब भी कर रहा हूँ, वहाँ भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। वहाँ उनका नेट करना होता है, उनका नेट करके आता हूँ। फिर मैंने चेंज चूज नहान हो के फिर मैंने जाना होता है कायदे आज़म इंडस्ट्री एरिया में, वहाँ बायोमेट्रिक लगाता हूँ, 2 घंटे वहाँ बैठता हूँ, लड़कों को काम देता हूँ, लैपटॉप उठाता हूँ, बैग उठाता हूँ, शॉप आके ओपन करता हूँ 12-1 बजे। शॉप ओपन करने के बाद वहाँ आके बैठता हूँ 2 घंटे, फिर अपनी रूटीन में चले जाता हूँ। वाले साहब के काम पे कॉल आ जाए, गाड़ियाँ नहीं हो, वहाँ जाके हिसाब किताब करना है। मतलब मेरा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है।
उसकी सिर्फ वजह ये है कि मैं कहता हूँ कि यार जैसे मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए आसानियाँ की हैं ना, ऐसे मैं फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए करूँ। तो वैसे भी जिस एरिया में मैं रहता हूँ उस एरिया में आप जब बाहर जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा या बड़ा सेव रहेगा, गलत किसी ना किसी काम में लगेगा। तो निस्बर और ग्वालमंडी में मुझे सारे क्रिकेट के नाम से बहुत मशहूर हूँ मैं। अच्छा, आपका कलर किस तरह मेंटेन है? किधर मिनट है ना, इतना नहीं ठीक है, ये बुरा मैं नहीं है। इतना होता था, मुझे हर बंदा कहता था कि यार आप बट तो नहीं हो, लेकिन अब इस तरह हो अच्छा, गया मतलब कि उस वहां से नीचे आ गया। बहुत ज़्यादा। मेरा कलर तो अच्छा, मेरा साफ कलर है, मेरा सारी सर्दी साफ रहेगा। इस तरह गर्मी स्टार्ट होगी ना, मेरा रंग खराब हो जाएगा। वो आपको पता, बाइक पे बाइक पे। सड़कों में फिरना। अब मैं भी जब क्रिकेट खेलता हूँ, अब कितनी गर्मी है, अब जून जुलाई गर्मी सर्दी हमें अच्छा, कोई गर्मी बहुत पड़ रही है आजकल। हाँ तो गर्मी। आपने आपने ये गौर किया कि ये डेज अभी 76 के हैं हम्म, और शदीद गर्मी पड़ना शुरू हो गई। आज मेरे ख्याल से 39 थी, 39 39 टेम्परेचर। 39 थी आज मैंने जब चेक किया था दोपहर में। हाँ, तो इन दिनों में इतना ज़्यादा नहीं होता। अभी मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में ना 40 से ऊपर चले जाए। ऐसे ही है। तो बस यही रूटीन है अपनी। तो इंशाल्लाह ताला मेरा मूड पूरा है कि मैं ना 2025 में ना अपना सेटअप कंप्लीट करूं और इंशाल्लाह ताला फिर ना सारे भाइयों को, दोस्तों को, बड़े नाम शख्सियत को बुलाएंगे, उस्तादों को बुलाएंगे, इकट्ठे करेंगे, छत का इफ्तिताह करेंगे। घर से भी मुझे बहुत सपोर्ट है वालिद साहब की। चलो, ये तो बड़ी अच्छी वो हर काम में मुझे सपोर्ट करते हैं और बेसिकली उन्होंने मुझे कहा था कि ना उनकी एक ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा हाफ़िज़ कुरान बने। तो मैट्रिक के बाद उन्होंने मुझे एडमिशन करवा के दिया था, तो मैंने हिफ़्ज़ किया हुआ है। माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर मुझे जो मांगा है उनसे, उन्होंने मुझे हर चीज़ उन्होंने हाथ नहीं फिर रोका। वाह वाह। उसकी वजह यह है कि मैंने कभी अपने वालिद साहब और वालदा से कभी झूठ नहीं बोला और उनको इतना ट्रस्ट है मुझ पे कि शाहिद ही किसी माँ बाप को अपने बेटे पे होता है। वाह वाह। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने अपने सानू शक च पा रहे हो, पता नहीं साडे मां प्यो ਨੂੰ ਸਾਡੇ ट्रस्ट है। बिलीव करें अरबाज भाई कि मैं जब ग्राउंड में जाता था ना, मैं कुछ 4 5 6 साल 2009 से लेकर 2015 तक मेरे वालिद साहब मेरे साथ ग्राउंड में बाउंड्री के बाहर बैठ के धूप में मुझे बताते होते थे उस्मान इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना, गाइड करते थे। आप तो बड़ी प्रोफेशनल खेलते हो। हाँ, मैं बैट्समैन हूँ। बैटिंग ऑलराउंडर, पहले बैट्समैन था, बॉलिंग भी करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बड़ा स्पिन तो मुझे उन्होंने बड़ा समझाना। तो 6 साल मुझे लोगों ने, मेरे अपने घर वालों ने बड़ी बातें की थी कि तू की गालियाँ निकाल के तू की अपने वालिद साहब का ना हराम दी कमाई तू ज़ाया करना। मैं मतलब 6 साल मैंने कुछ अचीव नहीं किया था, अपने वालिद साहब का लाखों में पैसा लगाया था और मुझे अफसोस भी होता था कि मैं क्या करूं। तो मुझे एक याद है, मैं एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था कमरे में ना, मेरी आदत है अकेला बैठने की। मैं ऐसे बैठा हुआ था तो ना अचानक ही मुझे ना एक कंपनी से कॉल आई, उस्मान बात कर रहे हो? मैं कहा जी। आप ना कल इंटरव्यू के लिए आए हैं, आपको ना एज हमने मैनेजर हायर किया है, लेकिन आपने क्रिकेट खेलनी है। डेस्कॉन कंपनी थी या इंजीनियरिंग वाली, डैम जिसको अब ठेका मिला था पीछे, जनरल हॉस्पिटल का बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा अच्छा, ठीक। उनकी मुझे कॉल आई थी 2015 में कि आपका इंटरव्यू करना है, तो आपने आके ना अपनी गेम दिखानी है। तो मैंने कहा था मैं अपने वालिद साहब से पूछूंगा फिर मैं आपको आऊँगा इंटरव्यू देने के लिए। तो मैंने वालिद साहब से पूछा, वालिद साहब ने कहा बेटा जाओ। जबकि भट्ट साहब ने, फ़हीम भट्ट साहब थे, अभी भी हैं, उन्होंने एतराज़ किया कि मैं आपको जॉब के लिए बुला रहा हूँ, आप कह रहे हो मैं अपने वालिद साहब से पूछूंगा, तो ये क्या सीन है। फिर मैंने उनको जाके बताया था मैं कोई भी काम अपने वालिद साहब से पूछे बगैर नहीं करता। वाह वाह वाह। फिर मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे क्रिकेट देखा नेट में प्रैक्टिस करते हुए। उन्होंने कहा जी आप अभी से हमें ज्वाइन करें। मैं कहा सॉरी, पहले मैं अपने घर वालों से परमिशन लूँगा तो फिर मैं जाऊँगा। इस चीज़ का उन्होंने बहुत गुस्सा किया अरबाज भाई। उन्होंने कहा आप जा सकते हैं। ये तो वो फिल्म वाला सीन हो गया, जो जीजा जी कहेंगे मैं वही पता क्या बात है, फिल्म देखी। पता क्या बात है, मेरा कोई भी काम है ना, मैं कहता था मेरे वालिद साहब जिनसे ना मेरे दोस्त भी थे, मेरे वालिद भी थे, मेरे साथ इतना फ्रेंक थे कि मैं कोई भी काम ना, कोई भी स्टेप उनकी इजाज़त के बगैर नहीं करता था, बेशक वो कोई भी है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, फिर मैं भट्ट साहब की तरफ लेके गया, फिर जब मिलाया तो फिर उन्होंने कहा आप आएँ। तब से फिर 6 मंथ लगे होंगे, 5 to 6 मंथ में जितना पैसा मैंने वालिद साहब का लगवाया था ना, उससे डबल मैंने ना कमा के दिया। ऐसे वालिद साहब को दिया था। और मुझे आज भी दिन याद है कि मेरी वालदा के आंसू थे मुंह में, आंखों में। वो कहते थे कि उस्मान आपने बहुत मेहनत की है, तो
ये ना अल्लाह पाक ने आपको अजर दिया। हाँ सिला दिया। तो मैं माँ बाप की अपनी ना, मैं अपनी वीडियो के ज़रिए सबको ये कहूँगा कि अपने पेरेंट्स की ना हमेशा रिस्पेक्ट करें। मैं अपनी वालदा की, अपने वालिद साहब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। कभी मैंने उनको ये नहीं कहा कि आप गलत हैं। वो अगर मैं किसी मोड़ पे होता ही है ना, बच्चे कहते हैं हमें आप हर वक्त गलत कहते हैं। मैंने आज तक नहीं कहा कि वालिद साहब आपने मुझे 10 बंदों में डांट दिया। इवन कि मैंने अपनी वालिद साहब की 1000 बंदे में भी चपेड़ें भी खाई हैं। वाह वाह। कसूर किसी और का आना, लेकिन उन्होंने कहना कि तू यहाँ पे खड़ा क्यों हुआ। तो मैंने अपने वालिद साहब से बहुत कुछ सीखा है। तो जो भी हूँ आज, मैं तो अपने वालिद साहब की वजह से ही हूँ। क्या बात। वालदा और वालिद साहब की वजह से हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है अभी भी जब वो समझाते हैं, बताते हैं। तो अब वो इस स्टेज में है कि मेरा दिल भी करता है कि मैं उनको हर फैसिलिटीज़ दूँ। तो कहता भी हूँ वालिद साहब आप रेस्ट करो, लेकिन वो कहते हैं जब तक मैं हूँ तब तक मैं स्ट्रगल करूँगा। तो काफ़ी हद तक अब कोशिश कर रहा हूँ कि अपने वालिद साहब के साथ मैं हेल्प करवाऊँ। बहुत अच्छा यार। क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनका ट्रांसपोर्ट का काम है, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अगर ऐसे में बहुत जल्दी हो जाता हूँ। अच्छा। तो मैं थोड़ा वहाँ सा दूर होके बैठना पड़ेगा। नहीं, उसकी वजह यह है कि कोई गलत बात करता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं लड़ता हूँ उसके साथ। तो फिर मैं गया था, पीछे आ गया, मैंने अपने बिज़नेस किया, वाले साहब ने करवा के दिए। अब उन्होंने कहा बेटा मेरा काम संभाल लोगे तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये बिजनेस ऐसी चीज़ है, ये खानदानी फिर चलता ट्रैवल करता रहा जनरेशंस में ना। बिल्कुल ऐसे ही। आयदा अगर आप ये ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को बहुत अच्छा, बड़ा कमाल का और नफ़े वाला बिजनेस है। अगर इसको कंटिन्यू करोगे आपके बच्चे भी आगे बड़ा फ़ायदा अब यही है कि मैंने अब कुछ अपने मामला जोन से है ना, अब एकदम वाइंड अप नहीं कर सकता। तो आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप करूँगा, फिर अपने वालिद साहब के ट्रांसपोर्ट के काम में जाऊँगा। तो वो कहते हैं मेरे साथ रहोगे तो बेटा सीख जाओगे। तो अब काफ़ी हद तक जब से शादी हुई है, जब से बेटा आया, अल्लाह पाक ने 3 के 4 साल बाद मुझे बेटा दिया माशाल्लाह। और साल का हो गया माशाल्लाह। तो जब मैं उसको देखता हूँ ना तो मुझे खुशी बहुत होती है। मुझे बच्चों का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अच्छा। अल्लाह ताला ने मुझे 3 साल बाद दिया था बेटी एक, वो उसका इंतकाल हो गया था, फिर बेटा दिया है। तो जब मैं उनको देखता हूँ ना तो मुझे अपने वो बचपन याद आता है कि मेरे वालिद साहब ने मेरे पर कितनी कितनी स्ट्रगल की हुई है। तो वही चीज़ों मेरा अब सिर्फ मकसद ये है कि मैं वो हर अचीवमेंट अपने बेटे को भी दूँ। क्योंकि मैं अपने रिलेटिव्स को भी देखता हूँ, हर चीज़ दुनिया के देते हैं, लेकिन वो फिर अपने वालिद साहब को बात कर रहे होते हैं कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। और अरबाज भाई आज तक मेरे मुंह से ये नहीं निकला। ऐसा दौर भी आया था कि आप फंस जाते हैं, ऊंच नीच हो जाता है। मैंने कभी नहीं कहा कि ना वालिद साहब आपने मेरी ये चीज़ पूरी नहीं की। और अच्छा, जिसका आपको हाथ में डालता हूँ ना सोना बन जाता वो अल्लाह के हुक्म से। ये यूट्यूब है, मुझे कोई शौक़ नहीं है इसका, लेकिन मुझे एक बंदे ने कहा कि यार चलो मैं भी देखना है या किस तरह चला के दिखाता है। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। वाह। मैंने कहा जी मैंने जो चैलेंज मुझे करता है ना, तो मुझे बड़ा शौक़ होता है कि मुझे कोई बंदा चैलेंज करे। अब मुझे चैलेंज लोग कर रहे हैं कबूतरबाजी का कि आए तो मैदान में आए, तो इंशाल्लाह ताला आएंगे। शागिर्दी में इसलिए ही आए हैं कि कबूतरबाजी करनी है। क्या कि उस्तादी चीज़। उस्ताद, हाँ बिल्कुल। अच्छा, मेरे भी वाले साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वाला को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, अंदाज़ा बाबा को भी नहीं था कि क्या काम है यूट्यूब वाला। तो एक बंदे ने उन्होंने कहा, एक बंदे को उन्होंने कहा कि यार काम क्या हो जाए, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा है उस्ताद जी, तुम करन ते दो मुंडे एक साल दे वेट करो। वो एक साल के 6 महीने बाद ही मतलब कि वो उस तरह स्टार्ट हो गया काम। वो मेरा 3 महीने में, लेकिन मैंने घर वालों को नहीं बताया। 6 महीने बाद इनको बताया, बड़े खुश हुए। फिर बहुत, क्योंकि पैसे अगर लेके जाने तो बाबा नहीं देने, लेकिन जब आप खुद पेरेंट्स बनते हैं ना, अगर सपोर्ट करना तो बाबा ने करना। मामा थोड़ी ना हिलडोल से वो कहती नहीं छड़ पर कोई और काम कर ला, लेकिन मैं कहा नहीं और मैं करना ही है, मैं भी ढीठ हो गया। लेकिन वो जब 2-3 माह गुजर गए ना, अब जिंदगी में सुकून आ गया यार, कुछ अचीव कर लिया। एक तो मोनेटाइज तक जाना ही बड़ा बड़ी मुसीबत है। ऐसे ही है अरबाज भाई, मुझे कोई 2-2.5 माह हुए हैं जिसमें मैंने वीडियोस 3-3 4-4 दिन डाली भी नहीं है, मुझे याद है। तो मेरा बीच में सीज़न भी आ गया, लेकिन लोगों ने इतना प्यार दिखाया कि मैंने कहा यार उसकी वजह क्या है। तो हर बंदे ने ये कहा उस्मान भैया आप पढ़े लिखे हैं,
आपके बोलने का स्टाइल अच्छा है, जिसकी वजह से लहजा ना आपका बड़ा प्यारा। हाँ, जिसकी वजह से ना हम आपको ना पसंद करते हैं। और मोस्टली आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं मेरे साथ अटैच, पाकिस्तान से भी हैं। और अब मुझे अभी ये कॉल आ रही थी ना, ये सरकारी मुलाजिम है मुल्तान में, मुझसे बात करता है। और आपके पास तो मुल्तान के स्पॉन्सर भी है। सारे स्पॉन्सर हैं अल्लाह के हुक्म से। लेकिन ये भला मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, हमारे मोहल्ले में बड़ा मशहूर है ना स्पॉन्सर वाला सिस्टम। अच्छा, तो आपके ऊपर भी एक दफा एलिगेशन लगा हुआ है इसी चीज। हाँ ऐसे लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसे तो लगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपके पास कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मैं, पता क्या बात है अरबाज भाई, मैं आपके साथ अटैच हूँ। जब मैं आपको कोई बातें 2-3 बताऊंगा, ट्रस्ट करके बताऊंगा, फिर मैं आप में कुछ देखूंगा कि यार अरबाज भाई के साथ मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मुझे 4-5 लोग गलत कह रहे हैं, तो मैं कभी भी नहीं अरबाज भाई के साथ चलूंगा। मेरी आदत ये है कि मैं पीछे हो जाऊंगा। पीछे हो जाऊँ, सही बात। जब आप पीछे होते हो तो फिर अगले बंदे को अच्छा नहीं लगता, फिर हो सकता है कि मेरी कुछ बातें उनको अच्छी ना लगी हों। तो मेरा किसी के साथ कोई इख्तलाफात नहीं है, भाई हैं बड़े हैं, लेकिन इंसान है, गुस्सा आता है, सही बात है। तो फिर गुस्से में इंसान कह भी देता है। लेकिन हमारे उस्ताद चौधरी अकरम शिदात यूएसए वाले ने सख्ती से मना किया, आपने किसी के खिलाफ कोई वीडियो नहीं डालनी। कोशिश यही होती है मेरी, मैं ना डालूँ। बाकी व्यू का चक्कर, ये चक्कर तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का दिया हुआ सब कुछ है। लेकिन ये अब चैनल जौन सा है ना, जब से ये 1 के सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं ना, समझ लें कि अब दिल करता है कि एक वीडियो नहीं 2-2 बनाएं, अपने हरीफों की वजह से। और इंशाल्लाह ताला कबूतरबाजी भी करनी है, तो फिर इंशाल्लाह ताला। और मैंने अपनी छत का नाम भी बड़ा यूनिक सा रखा है, चौधरी ब्रदर्स। अच्छा, चौधरी ब्रदर्स के नाम से मैंने नाम रखा है, क्योंकि मेरे उस्ताद हैं, वो भी, उनकी कास्ट भी चौधरी है, हमारी कास्ट भी चौधरी है, तो मैंने कहा चौधरी ब्रदर्स का नाम सही देगा। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में, अब दुनिया ये भी बहुत कहती है कि फ्यूचर पता नहीं इसका कब आना है, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। तो मेरे मामलात ऐसे हैं कि मैं उसको एकदम वाइंड अप करूँगा ना तो मुझे लाखों में नुकसान होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश करके उसको वाइंड अप करूँगा, कबूतरबाजी करूँगा। वाह वाह, तो फिर इंशाल्लाह ताला लास्ट में मैसेज पे काम दे दें। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे आपने मैसेजेस दिए हैं। मैसेज मेरा एक ही है, और मैं यही कहूँगा कि आपस में मिलजुल के रहें। कोई इख्तलाफात हो जाते हैं, सबके माँ बाप में भी हो जाते हैं, बहन भाइयों में भी हो जाते हैं, लेकिन किसी को क्रिटिसिज्म ना करो। अगर करो तो इतना करो क्रिटिसिज्म, लेकिन ज़ातियात पे बात ना करो, गाली गलौज ना करो। बाकी मैं यही कहूँगा कि जो भी खुश नसीब है औलाद जिनके माँ बाप से हयात हैं, उनकी इज़्ज़त करें, एहतराम करें। माँ बाप जैसी चीज़ बहुत कम है दुनिया में। बात। हर बंदा को हर चीज़ मिल जाती है, माँ बाप नहीं दोबारा मिलता। मेरे साथ अरबाज भाई माँ बाप ने इतना किया हुआ है कि मेरा कोई मूड नहीं था इस टॉपिक पे बात करने का, लेकिन मैं हर जगह जाता हूँ ना, तो मुझे हर बंदा कहता है तू कि प्यो दी गल्ला लैके भैया ने, तो मेरे दिल के अंदर जो बातें हैं ना, फिर मैं वही करूँगा। ना मैं किसी में बैठता हूँ ना उठता हूँ, मेरा काम है अपने बिजनेस को देखना, घर जाना, वालिद साहब के साथ बैठ के बात डिस्कस कर लेना, बस। उनको ही मैंने दोस्त, और अपना दोस्त मैंने बनाए हैं, सारे आपके पैसे के दोस्त हैं। आप खिलाते रहोगे ठीक है, ना खिलाओगे तो आप गलत हो जाओगे। सही बात। और पिछले दिनों में आपके इधर ही चेयर्स पे बैठ के ही बहुत सारे ऐसे एक आधा बंदा 2 आए थे, जिनकी भी मैंने 1-2 बातें नहीं मानी थी, तो उन्होंने भी बहुत मेरे पास आए थे। हाँ, इसलिए अब मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपसे पूछता हूँ। नहीं, मैं पता क्या बात है, मुझे तो हमारे बड़े हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इख्तलाफात आ जाती हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी ज़ातियात की वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं। लेकिन जब कोई बड़ा हो के छोटे का लिहाज नहीं करेगा, तो फिर मेरे में भी कैपेसिटी नहीं होती कि मैं लिहाज करूँ। ये नेचर है इंसान की। तो फिर भी मेरी तरबियत बहुत रोकती है, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ। अल्लाह पाक कंट्रोल ही रखे। बस ये बात है। लो ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वाह 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 वाह। लो ही दोस्तों, उम्मीद करना ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਨਫੀਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ। ਮਿਲਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।